रहमान रहीम। पंजाब असम्बली की इस वक्त सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर जो पहला इलेक्शन का फेज़ था वज़ारत आला का, वो एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक क्योंकि अब मुनहरफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे, तो अब इसका दूसरा मरहला, जिसको रन ऑफ इलेक्शन कहते हैं आइन और कानून के मुताबिक, वो होगा। पहले मरहले के अंदर हमारे जो 26 अरकान हैं, उनके जो लोटे बने थे, अलीम और तरीन ग्रुप, जिनको मैं मुसलसल पिछले 2 माह से मीडिया टॉक करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझा रहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, पिंड दे सारे चौधरी मर जान, जनाब और जनाब ना वजीर बन सकना है तो ना जनाब स्पीकर बन सकना है। मेरी कम अज कम 10 से 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस अप्रैल के और मार्च के महीने की ये गवाह है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था उस वक्त। अब हालात ने बिल्कुल तय कर दिया कि वो ना वो स्पीकर बन सकते हैं, ना डिप्टी स्पीकर बन सकते हैं, ना वो वजीर बन सकते हैं, बल्कि उन्होंने बरतरफ होना है, उन्होंने डिसीट होना है। चाहे इलेक्शन कमीशन इस पर 2 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, आईनी तौर पे करे, गैर आईनी तौर पे करे, जो भी कर ले, एंड रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कि एक तो वो डिसीट होंगे, दूसरा उनका वोट शुमार नहीं होगा। तो जो पहला मरहला इलेक्शन का हो गया चौधरी परवेज लाई साहब का और हमजा शहबाज साहब का, उसमें तो जनाब वो तो नल एंड वाइट हो गया कि वो जो 26 बंदे हैं उनका वोट शुमार नहीं होगा। जब शुमार नहीं हुआ तो 186 वोट लेना, 51% वोट लेना आइन के मुताबिक जरूरी है। वो दोनों कैंडिडेट्स में से किसी के पास नहीं है। फिर दूसरा आइन और कानून के मुताबिक रन ऑफ इलेक्शन, जो नहीं ले सकेगा फिर दोबारा इलेक्शन एग्जीक्यूट होगा। उसमें अवेलेबल जितने लोग होंगे जो हॉल के अंदर बैठे होंगे, उसमें एक वोट से भी कोई जीत जाएगा, वो वजीर आला मुंतखब हो जाएगा। तो सिचुएशन ये है कि उस्मान बुज़दार साहब मुड़ थुड़ के हर तरफ से सारा मरकज जो है वो उस्मान बुज़दार साहब ही बनते हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब 16 अप्रैल के स्टेटस के ऊपर आ गए एज अ निगरान वजीर आला। इस वक्त पंजाब का आईनी निगरान वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार है। दूसरा, अब रन ऑफ इलेक्शन होना है। रन ऑफ इलेक्शन में अल्लाह पाक के करम से चौधरी परवेज लाई साहब 2 से लेके 4 वोटों की अक्सरियत से आराम से वजीर आला मुंतखब होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिद लगा दिया हमजा शहबाज ने कि मैंने सीट नहीं छोड़नी। एक तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमजा शहबाज की वजारत आला आमर लियाकत की जो है वो तीसरी शादी से ज़्यादा का अरसा नहीं गुजार सकी। एक तो इसके ऊपर बड़ा अफसोस है, लेकिन कहते हैं ना कि अफसोस उन गुंजों पर जो बिन खिले मुरझा गए, और जो शाख नाज़िक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। जो जो इमरान खान साहब का दिल सताएगा, उन्हें परेशान करेगा, उसका अंजाम यही होगा जो आप देख रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने भी जो लोटे बने, जो बिके, जिन्होंने इमरान खान साहब और पीटीआई की सियासत में खंजर घोंपे पीठ पे, उनकी ज़ाती ज़िंदगियों से लेके, खानगी ज़िंदगियों से लेके, सियासी ज़िंदगियों से लेके, माशरती ज़िंदगियों तक, कोई जनाब वो दूध वाला फ़ोन करके उनको कहता है कि आज के बाद जनाब आपने दूध लेने के लिए हमें अपना बंदा नहीं भेजना, क्योंकि आप लोग गद्दार हैं पीटीआई के, आप लोग गद्दार हैं इमरान खान के, तो आज के बाद हमने दूध नहीं देना। तो जिंदगियां आजाब हो गई हैं इनकी। तो जनाबे वाला ये सारी पिक्चर है। इस पे आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला देना है, और मैंने कल ट्वीट किया था कि मेरी इत्तला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने बच्चे की वजारत आला बचाने के लिए कोई ना कोई हाथ पांव मार लिए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने, जो कि आज की तारीख तक पाबंद है आईनी तौर पर, 18 अप्रैल को स्पीकर पंजाब असम्बली से रेफरेंस गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन के मुताबिक 1 महीने के अंदर पाबंद है फैसला देने का, जो आज की तारीख बनती है। अगर इलेक्शन कमीशन ने आज के दिन फैसला ना दिया, इसको किसी भी इलीगल वे में या किसी भी वे में इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश की, तो मेरी जाती राय में, जो थोड़ा बहुत कानून समझते हैं या एज अ लेजिस्लेटर, ये टोटली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, एंटायरली
इलीगल होगा। आज फैसला देना है। और अगर खुदा न खास्ता वफाक में जिस तरीके से इन्होंने बचाया कि जो सरीहन इलीगल है वो 63A1 के जुमरे में आते हैं, चाहे उन्होंने वोट पोल नहीं किया, लेकिन अगर इस पंजाब के अंदर भी इन्होंने कोशिश की बचाने की, तो फिर मैं समझता हूं बड़ी अनारकी और बड़ी लाकानूनियत की एक फजा पैदा होगी। और ये इलेक्शन कमीशन कम से कम 100% अपनी लीगल अथॉरिटी, अपनी लीगल पोजीशन खो बैठेगा अगला इलेक्शन मुनक्किद करने के हवाले से। तो मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन एक वाइज डिसीजन करेगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है और इनका डी सीट होना आइन और कानून के मुताबिक बनता है। और जब ये हो जाएंगे तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्शन का पहला फेज हो चुका है। वो कंसिडर होगा कि वो इलेक्शन का पहला फेज हो गया, उसमें ना परवेज लाई साहब को अक्सरियत मिली, ना हमजा शहबाज साहब को। अब रन ऑफ इलेक्शन होगा और उस रन ऑफ इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह चौधरी परवेज लाई साहब वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।